चला लवकर मॅच चालू करा. चला मॅन ऑफ द मॅच देऊया आपण भावेश नाईकला. चला सलग मॅच ऑन दुसऱ्या करा. सामन्यामध्ये तर भावेशला आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅच. भावेश चांगला खेळ राहिला. दोन्ही संघ अनेक वेळा एकमेकांसमोर येतात आणि आज तो खेळ पाहायला मिळाला. अभिनंदन टीम धारावे. बॅड लक हार्ड लक टीम नानकर. भावेश नेहमी आम्ही म्हणत असतो का एका एका धावेला क्रिकेटमध्ये खूप महत्त्व असतं आणि ते छोटे छोटे क्षण आता तुम्ही सुद्धा मैदानावर पाहिले एक एक धावा कशा वाचवल्या जातात. काय म्हणशील या विजयाबद्दल आणि काय म्हणशील क्रिकेटच्या एका धावेच्या महत्त्वाबद्दल? एक धाव मला आता आठवली जेव्हा मी आमच्या कॅप्टनचे जी रन होती ती घेतली नाही आणि ती लास्ट मुवमेंटला तीच एक रन मागत आली ती. अभिनंदन. खूप छान प्रयत्न राहिला. मच्छिंद्र स्मृती धारावे हा संघ नानकरनं सुद्धा छान खेळ राहिला. तर tenniscricket.in आपण स्पर्धा पाहतोय कुबेर ग्रुप ट्रॉफी. चला पुढचा महत्त्वाचा सामना. ओव्हर टू कंटिन्यू दीपक पाटील सर. धन्यवाद. चला सलामीची जोडी पाठवा गोरसई प्लीज. चला मॅच चालू करा. चला सागरजी मांडवकर तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. विश यू मेनी मेनी हॅपीनेस ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे. आलो तेव्हा लक्षात होतं नंतर मॅचेसच्या ह्याच्यात आमचं राहून गेलं. चला क्षेत्रक्षण लावा वामनडुंगरी. टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय गोरसे ब संघानं. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. आज प्रत्येक सामना शेवटच्या बॉलपर्यंत येताना दिसलाय. कमालीचे चुरशीचे सामने खरं तर पाहायला मिळाले आजच्या पहिल्याच दिवशी. त्याचमुळे ही स्पर्धा मात्र कशी रंगते याची प्रचिती मात्र सगळ्याच क्रीडा रसिकांना आता मात्र आली असेल. थंडी प्रचंड आहे. कडाक्याची थंडी आणि कडाक्याच्या थंडीमध्ये सुरू असणारे सामने मात्र प्रेक्षकांची गरमी वाढवतात. दोन बाजून 55 मिनिटं झालेत आणि आज मोठा लॉट्स त्यामुळं मोठा वेळ थोडा मोठा टाइमपास होतो आणि त्याचमुळे आजची रात्र जरा जास्त लांबले. पहिलं षटक घेऊन आदित्य पाटील तयार. स्पीडअप करत राहा. संदेश केणे आणि सूरज केणे अशी सलामीची जोडी गोरसई ब संघाकडून. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. पहिला बॉल आदित्यचा. फुल टॉस आहे. ऑन साइडला दिशा दिली. क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये. पाहूया तिकडे मात्र 2 धावा मिळतील. 2 धावेनं टीमच्या धावसंख्येचा श्रीगणेश करेल. आता उघडले 2 या धावेनं.
सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे, क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा, 2 फिल्डर 38 सर्कलच्या बाहेर. एक आता मात्र लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी दोन्ही ऑन साईडला घेण्यात आलेत. लॉंग ऑन आणि मिड विकेट आहे वायडिश लॉंग ऑनला, काऊ कॉर्नर रिजनकडे. मिड विकेटला ब्लॅक जर्सी परिधान केल्या, त्यामुळे सीमा रेषेलगतचे फिल्डर सुद्धा थोडेसे दिसेनासे होतात. पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे, समोरच्या दिशेला ड्राईव्ह केला, थांबवला चेंडू, बिड ऑफला, कोणती धाव नाहीये, डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. आजच्या लॉटमधून 2 सामने जिंकले ते मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघानं. प्रत्येक संघाला सामना जिंकताना नाकी नवाला इकडे सहजासहजी कोणी जिंकलेलं नाहीये. आत्ताही 56 धावा झाल्यानंतर असंच वाटलं होतं की कदाचित या भरपूर धावा झाल्यात, परंतु तरीसुद्धा सामना शेवटच्या बॉलपर्यंत. त्यामुळे प्रत्येक सामना, 40चा सामना सुद्धा शेवटच्या बॉलपर्यंत, 44चा सामना सुद्धा शेवटच्या बॉलपर्यंत. हलक्या हातानं यावेळेस मात्र ढकललंय कबसला, भानुदास या ठिकाणी सिंगल मिळेल, 1 रन. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल, स्कोर 3 वर. पहिला सामना आपण पहिला, गोरसई ब संघ 39 धावा केल्या होत्या, 39 धावा डिफेंड केल्या 5 ओव्हरमध्ये. सातपाटी संघाला त्यांनी पराभूत केलं होतं. दुसऱ्या बाजूला बामणडुंगरी संघानं वडू नवघरला हरवलं होतं. सूरज केणे ऑन स्ट्राईक नाव, आदित्य पाटील. पहिलाच बॉल फेस करत असताना रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न करण्यात आला होता सूरजकडून. डॉट बॉल. लेफ्टी बॉलरच्या अगेन्स्ट पात्र उजव्या हाताचे फलंदाज सर्रासपणे हा रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न करतील. लेग ब्रेक बॉलिंग असते आणि लेग ब्रेक मोडीत काढायचं म्हटलं तर समोरच्या दिशेला खेळणं, एकतर स्वीप तुम्ही खेळू शकता, एकतर रिव्हर्स स्वीप खेळू शकता, किंवा तुम्हाला इम्प्रोव्हायझेशन. चांगला स्ट्रोक यावेळेस मात्र कव्हर्सला, एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहे, डीपमध्ये सिंगल मिळेल. एकच जाव. टीमची टोटल पुढे जात असताना हळूहळू 4 या आकड्यावर, 4 धावा. दोन्ही संघांमध्ये आपण बघितलं तर प्रमुख खेळाडू नाही आहेत संघांमध्ये, त्यामुळे दोन्ही तुल्यबळ संघ आहेत, असं नाहीये की कमकुवत. ओ यावेळेस फिरून खेळला हा स्ट्रोक. आता पाठीमागे कोणी नाहीये, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चेंडू चालला सीमा रेषा पार, 4 धावांकरता पहिला चौकार येतोय तो गोरसई ब साठी. संदेश केणेच्या बॅटमधून मात्र हा चौकार. टीमची टोटल जाऊन पोहोचले ती 8 या आकड्यावर, 8 ऑन अ बोट. दुसरं षटक घेऊन जीत को तयार. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा आल्यात. जीत खोत आणखीन एक तेज तर्रार वेगवान बॉलर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट न कट केलाय बॉल. यावेळेस मात्र समोर शॉर्ट टर्मिनला चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. रोहित मात्र त्या ठिकाणी आहेत, कोणतीही धाव मिळणार नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण. डॉट बॉल येत असताना जीत खोत. वेग चांगला आहे गोलंदाजाकडे आणि अचूक टप्प्यावर जर गोलंदाजी पडली ना तर मात्र त्याची गोलंदाजी सुद्धा फेस करणं बऱ्याच वेळेला कठीण जातं. हो थोडासा शॉर्ट केला होता यावेळेस मात्र आणखीन एक डॉट बॉल येत असताना भन्नाट सुरुवात केली ती जीत खोतनं. दोन डॉट बॉल आहेत. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक आपण बघताय. उद्या बरोबर 5:30 वाजता
5:30 वाजता दोन्ही संघ आय थिंक उल्वे नोडमधील 2 संघ असतील. शेलगर बरोबर वेळेमध्ये आपण पोहोचा. समोर ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र मिड ऑफला गोंधळी त्या ठिकाणी आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 9 या आकड्यावर. 9 रन्स ऑन बोर्ड. चला स्पीडअप करत राहा प्लीज. चांगला बॉल यावेळेस मात्र मोठा स्ट्रोक साठी गेला होता संदेश, परंतु त्याच्यामध्ये यश आलेलं नाहीये. डॉट बॉल जात असताना जीतनं मात्र चांगली सुरुवात केली. आतापर्यंत 4 चेंडू त्यांनी टाकलेत आणि फक्त 1च धाव दिले. कट केले बॉल पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे डीप कव्हर पॉइंटला. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न. क्रीजचा थ्रो येईपर्यंत मात्र 2 रन. मोठे स्ट्रोक्स येत नसतील तर सिंगल डबल्स सुद्धा फार महत्वाच्या ठरतात आणि मगसपासून आपल्याला एक एक धाब्याची किंमत कळाली. ज्यावेळेस सातपाटी संघ एका धाब्याने हारला, नुकताच नानकर संघ एका धाब्याने हारला, मुरबी संघ ज्यांना 2 बॉलमध्ये 1 रन झाली नाही, आज 1-1 रन मात्र बरेच संघ पराभूत झालेत. चांगला ड्राईव्ह यावेळेस मात्र इन्साइड आउट खेळलाय. फटका चांगला एक्स्ट्रा कव्हरला पोहोचले क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत मात्र आणखी 2 धावा. 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचली ती 13 या आकड्यावर. 13 रन्स. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. पहिल्या षटकामध्ये 8, दुसऱ्या षटकामध्ये 5. दोन्ही सलामीवीर सुरक्षित. चला ऑनफिल्ड डिसिजन ग्राह्य धरला जाईल कारण इकडे पिक्चर क्लिअर होत नाहीये. कारण कॅमेराच्या समोर फलंदाज येतोय बरोबर आणि त्यामुळे पुढचं दृश्य दिसत नाहीये. बॅट्समन मध्ये आलाय आणि त्याचमुळे हा ओव्हरस्टेपिंगचा जो निर्णय आहे तो ग्राउंड अंपायर्सने घेतलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर बिनबाद 13 अशी धावसंख्या गोरसई ब संघाची. तिसरं षटक घेऊन पुन्हा एकदा आदित्य पाटील. आदित्य पाटील पुन्हा एकदा. दोन्ही सलामीवीर सुरक्षित आहेत. ही एक जमेची बाप गोरसेसाठी. चांगला बॉल स्विंग अँड मिस. टप्पा पडला तर बॉल बाहेर निघतो. इकडे मात्र आदित्यचा डॉट बॉल.
क्रॉस पॅटेड ऑन साईडला वळवलं मिड विकेटला. सिंगल येते, 1 रन. पहिल्याच ओव्हरमध्ये चौकार आला होता. मोठे स्ट्रोक्स येत नाही आहेत कारण मगासपासून आपण बघतो इकडे धावांसाठी फार मोठा संघर्ष करावा लागतोय प्रत्येक संघांसाठी. परंतु सिंगल डबल सुद्धा तेवढ्याच महत्त्वाच्या ठरल्यात आणि एक एक धावेनं अनेक संघ पराभूत सुद्धा झालेत. आणि त्यामुळे जेव्हा मिळेल तेव्हा सिंगल सिंगल घेणं सुद्धा फार गरजेचं असतील. त्या थोडंसं ॲडव्हान्टेज होऊ शकतात रन्स. कारण पहिला सामना 39च केल्या होत्या गोरसोई संघाने आणि त्या धावा डिफेंड केल्यात. आणि हा संघ काहीही करू शकतो आणि त्याची प्रचिती मात्र पहिल्या मॅचमध्ये आली. आणि आजपर्यंत अशा अनेक वेळेला लो स्कोरिंग मॅचेस डिफेंड केल्यात या संघानं. दोन्ही संघांमध्ये खरं तर मुख्य खेळाडू नाही आहेत. गोरसोई संघाकडे भावेश पवन नाही आज. हा चेंडू सरळ जाऊन आदळला होता पायावर. इकडे डायरेक्ट हिट झाला असता तर कदाचित परतावं लागलं असतं. बॅकअप नव्हतं इकडे आणि 2 धावा मिळाल्या. प्रयत्न चांगला होता संदेशचा कारण डायरेक्ट हिट झाला असता तर विकेट मिळाली असते डेफिनेटली. परंतु डायरेक्ट हिट व्हायला सुद्धा हवा होता. समोर 3 स्टंप्स होते, त्याचाही नेम चुकला. आणि इकडे बॅकअपला सुद्धा कोणी नव्हतं कारण अगदी सीमा रेषेलगत क्षेत्ररक्षक आहेत. त्यामुळे आणखीन 1 धाव मिळाली. 2 धावेने टीमची टोटल 16वर. संदेश केणे ऑन स्ट्राईक. ओ स्क्वेअर ऑफ द विकेट, गुड शॉट. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे चाललाय. 6 धावांकरिता षटकार. सुपर स्ट्रोक होता. थोडस गुडघे बेंड करून खरं तर फुल शॉट पाहायला मिळाला. धावसंख्या 6 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 22 नाऊ. 22 धावा धाव फलकावर. मागच्या जीत कोचच्या ओव्हरमध्ये फक्त 5च धावा आल्या होत्या. आदित्यच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 चौकार पाहायला मिळाला होता आणि या ओव्हरमध्ये षटकार आलाय आदित्यच्या. संदेश केणे चांगली बॅटिंग करतोय आतापर्यंत आणि संघातील प्रमुख खेळाडू सुद्धा आहे. जेव्हा भावेश पवन नाही आहेत त्याच्यावर मोठी धुरा नक्कीच या मॅचची आहे संदेश केणेवर. पुन्हा एकदा फिरून खेळण्याचा प्रयत्न, अपील पाहायला मिळाली. पंचांनी सांगितलं कदाचित लेग बायचा इशारा येतोय. 1 रन, 23 धावा, 23. आजच्या रात्रीमधील हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 सामने जिंकले ते धारावी संघानं आणि इकडे मात्र आणखीन एक संघ 2 सामने जिंकेल, गोरसे किंवा बामणडोंगरी. आदित्य, सूरज खेळण्यासाठी नेक्स्ट बॉल. प्रॉपर कनेक्ट नव्हता. वडॉपकडे हा चेंडू सिंगल मिळते. 1च धाव. तीन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्या त्या बिनबाद 24 धावा. 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पटापट खेळत राहा हीच विनंती आहे. 3:10 झालेत. आयोजकांना आज एक संघ क्वालिफाय करायचा होता, परंतु आता सगळ्यांचे हाऊस झाले. थंडी सुद्धा प्रचंड वाढले आणि सुरुवातीला असं वाटलेलं की कदाचित 2-2.5ला मॅचेस संपतील. हा जो अंदाज होता तो सपशेल फोल ठरवलाय, चुकीचा ठरवलाय. आणि त्याचमुळे आज 2 संघ सुपर 12साठी क्वालिफाय होतील आणि त्यांचा सामना कदाचित तुम्हाला 27 तारखेलाच पाहायला मिळेल. शेवटच्या दिवशी या स्पर्धेच्या धारावी संघाचा सामना पाहायला मिळेल. या स्पर्धेमध्ये प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी 2 TVS ज्युपिटर आहेत. TVS ज्युपिटरची किंमत जर बघायला गेलात तुम्ही 6 आकड्यामध्ये येते आणि त्याचमुळे अशा तुम्हाला स्कूटर कुठंच मिळणार नाही आहेत. आणि 2-2 त्याही ही मी तर म्हणेन सगळ्यात मोठी संधी आहे खेळाडूंना. कदाचित नवीन खेळाडू मिळेल. ओ चांगला स्क्वेअर कट यावेळेस मात्र पाहायला मिळतोय आणि बॉल चला डीप पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेनं 4. थोडा रूम दिला होता इकडे क्रिश मात्रेनं आणि त्याचाच फायदा मात्र मिळाला.
थोडीशी जागा दिली होती. सूरज केणेला स्क्वेअर कटसाठी आमंत्रण दिलं होतं. त्याचमुळे चौकारण टीमची टोटल मात्र पुढे सर्कल स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 28 या आकड्यावर. 28 रन्स ऑन अ बोट. क्रिश मात्रे यंगस्टर या टीमचा समोरच्या दिशेला लॉंग ऑफ कडे थोडंसं धसमुसळ क्षेत्ररक्षण झालंय तिकडे आदित्यकडून. तोपर्यंत मात्र 2 रन. तीस धावा झाल्या. 30 रन्स ऑन बोर्ड. प्रत्येक विकेटसाठी मॅन ऑफ द सिरीज ला बॉलरसाठी 10 गुण आहेत या स्पर्धेमध्ये. म्हणजे जर एकच बॉलर असेल ज्यानं समजा 10 विकेट्स घेतल्या तर सरळ 100 गुण होतील त्याचे. जर त्याने बॅटिंग सुद्धा केली असेल आणि त्याला बॅटिंगचे सुद्धा गुण मोजायचे असतील तर मग विकेटसाठी 5 गुण धरले जातील. तो मोजू शकतो तो. ऑन साईडला बळवलाय बट विकेटला सिंगल मिळेल. एक धाव. प्रत्येक धावेसाठी 1 गुण असेल प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी. आणि ऑलराऊंडसाठी विकेटला 5 असतील. बॉलर्सला विकेटला 10 असतील. कधी कधी बॉलर्सना सुद्धा बॅटिंग मिळते प्रत्येक मॅचमध्ये. ते सुद्धा धावा काढतात. त्यावेळेला आपण फक्त त्यांच्या विकेट्स मोजणार आहोत. क्रिसचा हा चेंडू ऑन साईडला बळवलाय. वेगानं आलाय चिकू त्या ठिकाणी. ओ व्हाट फिल्डिंग. काय एफर्ट्स दिलेत मी तर म्हणेन. एका सिच्युएशनला असं वाटत होतं की आउटफील्ड एवढी फास्ट पळत होती. इकडून मात्र चेंडू थांबवणं कठीण जाईल कारण गॅपमध्ये होता. गॅपमध्ये प्लेस केला होता. परंतु कमालीचं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी शुभमकडून पाहायला मिळालं आणि जरूर आपल्या टीमसाठी धावा वाचवल्यात त्यानं. 2 मिळतील. हळूहळू धावफलक मात्र पुढे पळायला लागलाय. क्रिश मात्रेचं हे षटक सुरू आहे. षटक क्रमांक 4. तीन वाजून 13 मिनिटं झालेत. 14 मिनिटं झालेत. हीच इकडे फटका फसलाय. थोडासा मिसक्यूट आहे. पाहूया. संधी जरूर आहे आणि जेल टिपलाय. आदित्य पाटीलला मात्र त्या ठिकाणी जेल टिपलाय आणि फर्स्ट विकेट डाऊन. पहिला धक्का लागेल. ब्रेक थ्रू दिलाय क्रिश मात्रेनं. फलंदाज संदेश केणे मैदानाच्या बाहेर. स्वतः स्पर्धेचे मुख्य आयोजक संजय शेठ ठाकूर. मॅन ऑफ द सिरीजची जी गाडी आहे TVS ज्युपिटर. एक राऊंड कडकडत्या थंडीमध्ये मारत असताना चांगला कट शॉट पाहायला मिळतोय किशोरचा. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. मानस हा थ्रो. तोपर्यंत मात्र 2 रन. 2 धावेनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 36 या आकड्यावर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 36 रन्स ऑन अ बोर्ड. आणि मघाशी कॅप्टन म्हणाला होता की 50च्या आसपास जर धावसंख्या गेली तर नक्कीच त्या डिफेंड करण्याची ताकद आहे आमच्यामध्ये. पहिल्या मॅचमध्ये 40-39 धावा डिफेंड करून दाखवल्यात गोरसे ब संघानं. त्यामुळे शेवटच्या ओव्हरमधल्या धावा थोड्याशा त्रास देऊ शकतील कारण आत्तापर्यंत 36 धावा 9च्या सरासरीने धावा आल्यात आणि सध्याच्या घडीला या मैदानावर 9च्या सरासरीने धावा काढणं सुद्धा फार कठीण चाललंय अनेक संघांसाठी आपण बघितलं तर. आणि त्याचमुळे जर या ओव्हरमध्ये जर 10-12 धावा आल्या, 14 धावा आल्या, 50 जर धावा झाल्या तर दुसऱ्या 17मध्ये मात्र झोप उडेल कदाचित बामणडोंगरीची. कारण अनेक सामने शेवटच्या बॉलपर्यंत गेलेत. लो स्कोरिंग मॅचेस सुद्धा शेवटच्या बॉलपर्यंत गेलेत आणि त्याचमुळे हे षटक फार महत्त्वाचं आहे. आणि आता मात्र कोणाला दिलं जातंय 5वं आणि अंतिम षटक.
राहुल गोंधळी सध्या ट्रेंडिंगला आहे. 12th मॅन राहून ट्रेंडिंगला आलाय. पहिलाच बॉल आसमान दाखवलंय. मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर भानुदास म्हात्रेचं भव्य स्वागत. 6 धावांकरता षटकार. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा भानुदास महागडाच ठरला होता. 19 धावा त्यानं मोजल्या होत्या. क्रिशने सुद्धा जवळजवळ 18 मोजल्या होत्या. यावेळेस क्रिशला 4थं षटक दिलं. 12 त्यानं दिल्यात. भानुदासनं जर आता वेळीच सावरला नाही तर फार कठीण होऊ शकतो बामणडोंगरीला हा सामना. पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 42 वर. चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. वाईड इश लॉंग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चाललाय. 4 धावांकरता. सुरुवात तर धूमधडाक्यामध्ये झाले. पहिल्या 2 बॉलमध्ये 10 धावा दिल्यात. चांगली बॅटिंग करत असताना सध्याच्या घडीला सूरज केणेचा विचार केल्यानंतर पहिले 7 ते 8 बॉलमध्ये पहिल्या 4च धावा आल्या होत्या त्याच्या बॅटमधून. आणि आता अचानकपणे गेअर शिफ्ट केलाय. पाठीमागचे काही चेंडू पाहिले तर 4-2-1 6-4 सूरज केणेनं गिअर चेंज केलेला आहे. आणि त्याचमुळे आता मात्र मोठ्या संख्येनं धावा येत असताना गोरसे ब साठी 46 धावा धावफलकावर. 4 चेंडूचा खेळ अद्यापही बाकी आहे. भानुदास म्हात्रे थोडासा मार खातोय. कुठेतरी ओमकार नाईकची उणीव थोडीशी जाणवते आज संघाला. आणि एक रेग्युलर बॉलर नाहीये. चांगला फटका यावेळेस सुद्धा. स्वीप कव्हरला फिल्डर आहे डीपमध्ये. सिंगल परंतु थ्रो येतोय. थोडासा वाईड थ्रो आलाय आणि त्याचाच फायदा मात्र इकडे डायरेक्ट हिटर जरूर झालाय. पाहावं लागेल कदाचित पोहोचलाय की काय. पंचांची कोटी प्रतिक्रिया येताना दिसत नाहीये. त्याचमुळे इकडे मात्र संदेश हा नेम मात्र फुका गेला. 2 धावा मिळतील. टीमची टोटल 48 या आकड्यावर. शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. घाम गाळावा लागेल. दुसऱ्या सत्रामध्ये टीम बामणडोंगरीला. भानुदास म्हात्रे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सूरज केणे. सूर्य उगवायचा बाकी आहे परंतु इकडे मात्र उगवलाय कोरसेचा. ज्या पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय. चांगला बॉल होता यावेळेस मात्र फुल लेंथ होता. स्क्वेअरली अंपायरच्या बाजूने बॉल निघालाय. लॉंग चेस आहे. लांबून क्षेत्ररक्षक घेऊन बॉल उचलेल जी तोपर्यंत मात्र 2 धावा पुन्हा एकदा. आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं आता मात्र गोरसे ब संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर. 50 धावा कंप्लीट होत असताना 50 अप. सुपर बॅटिंग. हळूहळू का होईना सुरुवात थोडीशी संत गतीनं होती परंतु तदनंतर मात्र गेअर वाढवला. फुल टॉस होता. कनेक्ट प्रॉपर झालेला नाहीये. जीतनं बॉल उचललाय. इकडे मात्र सिंगल परंतु अशा पद्धतीनं तुम्हाला धाव सुद्धा घेता येणार नाहीये. मिळणार सुद्धा नाहीये. आणि ही धाव नाही मिळत इकडे. एकच धाव येईल. सिंगल रन. 51 51 धावा धाव फलकावर. भानुदास म्हात्रे एकदा थोडासा महागडा ठरला कारण या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 15 धावा दिल्यात भानुदासनं. आणि त्याचमुळे आता मात्र शेवटच्या बॉलवर मात्र किती अंक लिहिले आहेत. लास्ट बॉल टार्गेट निश्चित करेल. परंतु पाहूया शेवटच्या बॉलवर काय घडतंय. गोलंदाज भानुदास तयार. वेगात टाकला होता यावेळेचा हा फटका. लॉंग ऑनला थांबवलाय त्या ठिकाणी. क्रिश म्हात्रेंना उंच उडी मारत सूर लगावत खरं तर काय फिल्डिंग केलंय. अन्यथा इकडे मात्र मोठ्या धाबा मिळाल्या असत्या. सुपर फिल्डिंग. तर 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. यस चेक करूया आपण. आणि 5 षटकांच्या सेफ आहे क्विक थर्ड अंपायर डिसिजन. आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्यात त्या 52 धावा. 53 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. बामणडोंगरी टीमला थोडा घाम गाळावा लागेल. थोडंसं टेन्शन जरूर असेल या मॅचचं कारण 50+ एकदा या ओलांडलं ना आजच्या रात्रीमध्ये. थोडंसं कठीण चाललंय मगासपासून परंतु ते कठीण ते असाध्य साध्य करून दाखवावं लागेल बामणडोंगरी टीमला.
बामणडोंगरी टीमसाठी शुभेच्छा आल्यात नेरूळवरून अरविंदजी ठाकूर यांच्या. त्यांच्या शुभेच्छांचा आम्ही स्वीकार करतो. बामणडोंगरीचे मोठे समर्थक आहेत अरविंददादा ठाकूर. असे बरेचसे खरं तर हितचिंतक आहेत सध्याच्या घडीला. बामणडोंगरी संघ म्हटलं की मोठा फॅन्स वर्ग आहे, त्यांचा मोठा चाहता वर्ग आजच्या घडीला आहे. परंतु पाहूया 53 धावा मात्र कशा करतील पूर्ण. आणि अच्छा, पहिल्याच रात्री करत सुपर 12 मध्ये मात्र धारावे संघाच्या बरोबर कोणता संघ पुढे जाणार, गोरसई ब की बामणडोंगरी, याचं उत्तर मात्र आपल्याला मिळेल काहीच वेळामध्ये. परंतु हे उत्तर ऐकण्यासाठी जाऊया मायक्रोफोनवर, आवाज ऐकूया आपण प्रवीणजी गायकर यांचा. थँक्यू. धन्यवाद दीपक जी पाटिल सर. चलेंगे मैदान की तरफ. आज के रात्रि का ये आखिरी मैच जो जीतेगा वो सीधा सुपर 12 में क्वालिफाई करेगी. इससे पहले 2 मैच जीतकर मजिंद्र स्मृति धारावी टीम क्वालिफाई हो चुकी है. तो दोनों टीमों को देना चाहेंगे शुभकामनाएं. आज के रात्रि का आखिरी मैच, सबकी निगाहें खास करके हमारे राहुल की निगाहें रहेगी आज सलामी ओपनर्स बल्लेबाज संदेश गोंदी के ऊपर. भानुदास जैसे ताकतवर खिलाड़ी है, और जहां तक सवाल है उनके सलामी ओपनर्स बल्लेबाज क्रिश यंगस्टर खिलाड़ी है, उनके ऊपर कई सारा यहां पर अब दारोमदार रहेगी. चलिए फील्डिंग लगाइए टीम भूमि 11 जय बजरंग गोरसई ब जगन्नाना. इन्होंने इस टीम को बिल्कुल पैक किया है. मंडा टिटवाला ग्रामीण टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. स्वागत है ना आपका भी.
तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर सलामी तो ओपनर्स बल्लेबाज गोकुल स्मृति 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम की ओर से दो आरंभिक बल्लेबाज। इससे पहले ये दो टीमें डे के फॉर्मेट में शुक्रवार को ही बर्फ के मैदान के ऊपर मिली थी और दोनों के बीच में काफी कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली। आप इस बार देखेंगे मैच इज ऑन। जो जीतेगा सुपर 12 में क्वालिफाई करेगी। 27 तारीख को मेगा फाइनल के दिन में अपना वो मैच खेलेगी। पहली गेंद लेकर सूरज केने, पहली गेंद के ऊपर गैप ढूंढ निकाला है, सीधा मिड ऑन मिड ऑफ को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। चार रनों के साथ यहां पर पारी की शुरुआत होती हुई। जबरदस्त शुरुआत पावर पे के ओवर में सूरज केने के ऊपर अटैक करते हुए। इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का इरादा जरूर था। खुद वहां पर दौड़ते हुए अपने फॉलोथ्रू में गेंद को रोकेंगे तब तक 1 रन प्रति ओवर की चर्चा करेंगे। लगभग टारगेट है मेरे ख्याल से 58 रनों का टारगेट, यानी कि लगभग प्रति ओवर 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को यहां पर बनाना पड़ेगा। अभी भी इतने रात्रि में लगभग चर्चा करेंगे तो हमारे साथ लगभग 700-800 करीब दर्शक जुड़े। 53 था, 53 है ना, 53 रनों का टारगेट है। 850 लोग दर्शक जुड़े हमारे साथ। क्या बात है इतने रात्रि में भी। और जड़ में डालने का प्रयास, बीट किया है बल्लेबाज को। डॉट बॉल की समाप्ति। थोड़े से थके हुए जरूर है और जब लगातार आप खेलते रहे तो निश्चित तौर पर कई दिक्कतें, तबीयत का ख्याल भी रखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और इस बार देखिए कितनी खूबसूरत गेंदबाजी सूरज केने की ओर से नजर आती हुई। विकेट कीपर की भूमिका में मैगी एवं पवन केने के बिल्कुल छोटे भाई और उनके बगल में ही भावेश पवार के भी छोटे भाई आप देख सकते हैं। क्या बढ़िया उन्होंने कमाल का क्रिकेट अपने टीम के लिए भी दिखाया है। टैप करने का प्रयास ऑन साइड में, फील्डर आते हुए थोड़ी सी मिस फील्ड, बाउंड्री शायद मिल सकती है लेकिन अंतिम क्षणों में आकर गेंद को जरूर रोका है वहां पर। 2 रन पूरे, 2 की मदद से क्रिश ने अपना खाता खोला और गोकुल स्मृति 11 जूतनी बामनडोंगरी टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बनती हुई 7 रन। शुरुआत जबरदस्त नजर आती हुई। आज तारावी टीम ने काफी बड़ा इंप्रेसिव किया। दोनों मैच में भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी दोनों सलामी ओपनर्स बल्लेबाजों की ओर से और सीधा वो टीम सुपर 12 में क्वालिफाई कर चुकी है। यहां से देखेंगे मैच काफी बड़ा है दोनों भी टीमों के लिए। अगर लगातार बने रहना तो मैच भी जीतना जरूरी होगा। लगातार जड़ में गेंदें फेंकी जा रही है, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद, एक ही मिलेगा। अच्छा कमबैक यहां पर सूरज केने की ओर से। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी संदेश गोंदी के बल्लेबाज संदेश गोंदी ने, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा कमबैक करते हुए 1 रनों की मदद से 8 बने, 53 रनों का लक्ष्य है। तो ऐसे हालातों में पावर पे के ओवर में शुरुआत जबरदस्त देना चाहते हैं दोनों भी बल्लेबाज। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी को थोड़ा सा हटाने का प्रयास, मिड ऑफ था उसे बिल्कुल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ लाने का प्रयास और जो एक्स्ट्रा कवर था आउट लॉन्ग ऑन की तरफ लाने का प्रयास। फील्डिंग में परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है हर एक गेंद के ऊपर जब लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर खेला जाता है। स्लोवर वन गेंद गैप जरूर ढूंढिए, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला जरूर, डीप पॉइंट बाउंड्री के नजदीक गेंद को रोकने का प्रयास वहां पर करते हुए। तब तक जरूर यहां पर 2 रन पूरे करेंगे और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन, यानी कि प्रति ओवर जो चाहिए उसके और बिल्कुल अग्रेसर हो रही है। और 10 बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर आने वाली 24 गेंदें और 24 गेंदों में महज 43 रनों की आवश्यकता। पहला ओवर काफी बढ़िया देखने को मिला। दूसरे ओवर की पावर पे की शुरुआत किस गेंदबाज से करना चाहेंगे? कपिल केने से 2 ओवर करवाना चाहेंगे या फिर सूरज केने से 2 ओवर करवाना चाहेंगे? यही सोच के साथ आप यहां पर खेलना जरूर चाहेंगे, लेकिन इस समय विकेट नहीं गवा, यह प्लस पॉइंट है गोकुल स्मृति 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के लिए, क्योंकि ये मैच में संदेश के ऊपर निगाह रहेगी, क्रिश के ऊपर निगाह रहेगी और साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज रोहित जैसे ताकतवर बल्लेबाज है, साथ ही साथ भानुदास जैसे ताकतवर खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। लेकिन फिलहाल अब तक सटीक शुरुआत अपने घरेलू मैदान के ऊपर यहाँ पर देते हुए हमारे राहुल की वीडियो क्या वायरल हुई दोस्तों, लगभग 1 मिलियन प्लस व्यू भी उस वीडियो को हमें देखने को मिले।
बिल्कुल, कड़ी मेहनत अगर आपका हथियार है तो सफलता एक दिन आपके गुलाम जरूर बन जाएगी। गेंदबाजी के मार्ग पर कपिल केने। प्रति ओवर लगभग 15 के रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर चलना पड़ेगा। 43 रनों की आवश्यकता है। क्रिश खेलने के लिए तैयार। अब तक क्रिश मात्रे के बल्ले से 3 रन आ चुके हैं। 24 गेंदें और 43 रनों की आवश्यकता। कपिल केने को पढ़ना थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। इस सीजन की बड़ी शुरुआत हमने देखी थी स्वर्गीय अभी प्रतिष्ठान संग्राम 11 नीतलास भाई शेठ और शैलेश शेठ, इनकी जबरदस्त मैच देखी थी। एक ही मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने का विक्रम इसी गेंदबाज के नाम पर है और वही गेंदबाज इस मर्तबा गेंदबाजी के सामने, लेकिन सामने ही ये युवा शिकारी है जो बड़े हिट के लिए जरूर जाना जाता है। इनसाइड आउट मारने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर है, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट जाएगा पहला मैदान से बाहर। क्रिश बैक टू द पवेलियन। क्रिश आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए कोई ताकतवर बल्लेबाज या फिर शुभम को ही आना होगा या तो भानुदास। देखिए तेजस मात्रे कप्तान की सोच क्या है। शुभम को लाया गया इन्होंने 1 डाउन के लिए। ये भी बड़े हिट मारने के लिए जरूर जाने जाते हैं, यानी कि दोनों भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। पिछली हार मिली थी उन्हें बर्फ के मैदान के ऊपर, लेकिन उसके बाद क्या इस अपने घरेलू मैदान के ऊपर उसका बदला लेना चाहेगी। फिलहाल पावर प्ले में पहले 10 आ चुके हैं। इस ओवर में अभी तक रन की बात करेंगे तो कोई रन नहीं आ चुका है। एक वैसे मेडन ओवर ऑलरेडी डाल चुके हैं गेंदबाज कपिल ये टूर्नामेंट में, लेकिन इस समय एक बल्लेबाज को रुकना बहुत जरूरी होगा। देखिए राहुल भी हमें जानकारी देते हुए, जब भी बामन डोंगरी और गोरसे के बीच में मैचेस खेले गए ना, सभी गेंदबाजों के सामने बढ़िया बल्लेबाजी हुई, लेकिन कपिल केनी ने कभी भी बड़े रनों का ओवर नहीं डाला। सिर्फ कम रन दिए इस गेंदबाज ने और ये दो टीमों के बीच में हमेशा टक्कर देखने को मिलती है और वो लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। प्रति ओवर 15 चाहिए थे, लेकिन इस बार आप रन नहीं बन पा रहे। आते ही बड़ा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। किशोर मुकादम बाबू के द्वारा कैच। यही बाबू जिसकी चर्चा कर रहे थे सचिन नायक और मैं, जहां पर 2 लाख की बड़ी प्रतियोगिता बेलापुर में जब एक ओवर में 7 रनों की जरूरत थी, 5 गेंदें डॉट निकाली थी उन्होंने और अंतिम गेंद के ऊपर छक्का खाया और 1 रनों से वो मुकाबला जीता। फिर उसके बाद वही मैच दोनों के बीच में देखने को मिला, जब उन्होंने गुरसे टीम को जब 8 रनों की जरूरत थी, तब अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन में 6 चाहिए थे, तब उन्होंने वो छक्का दागा था। यानी कि संकट मोचन खिलाड़ी है वो, लेकिन इस वक्त शुभम लौटेंगे मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज लगभग संदेश पाटिल डगआउट से यहां पर उतरते हुए आते हुए मैदान के अंदर। 2 विकेट लगातार कपिल केने ने अभी भी एक भी रन खर्च नहीं किया है। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक पढ़ नहीं सकते इस गेंदबाज को ठीक तरीके से। कभी कभी मार मिलती है जरूर, लेकिन इस विकेट बॉलिंग विकेट के ऊपर क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन सिर्फ और सिर्फ रुके हुए अभी तक 10 रन। संदेश कुंडली 7 रनों के ऊर नीचे अपना योगदान देते हुए। लक्ष्य 53 रनों का जरूर है, लेकिन इस ओवर में रन नहीं मिल पा रहे। बची भी 21 गेंदें और 21 गेंदों में चाहिए 43 रन की प्रति गेंद के ऊपर अब 2 रनों की मोहर यहां पर लगानी पड़ेगी। बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश में जरूर गए थे। गुरसे टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना हर एक मैच में पसंद किया, ये मैच में भी वही नजर आया। बिग हिट, बढ़िया शॉट। अब कहां रह गए बिंजोड़ वाले, जो पिछले मैच में खारकोपर के बिंजोड़ ग्रुप ने 500 का इनाम लगाता हूं मुकेश भाई संदेश को, और ये मैच अगर जीतती है तो 1000 का इनाम भाई शेठ नाइक युवा प्रतिष्ठान इनकी ओर से। और जैसे ही टूर्नामेंट समाप्त होगी, वे टू फ्लाई बैंकॉक। क्या बात है, बेहतरीन यहां पर छक्का में देखने को मिला और इसी 6 रनों की मदद से पारी की शुरुआत उन्होंने बेहतरीन किया। उसी 6 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से स्ट्रोक को खेला और यह छक्का आया। दबाव जो था वो दबाव थोड़ा सा कम करते हुए। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ तुम्हारी उड़ान देखता है। और ये उड़ा लिया, बेहतरीन छक्का। लगातार प्रेशर कर रहे थे गेंदबाज कपिल के ने, 2 लगातार विकेट और विकेट हैट्रिक के कगार पर थे, लेकिन बेहतरीन छक्का देखने को मिला। यह भी बेहतर है, लेकिन फील्डर इस बार
जरूर थे कैच ड्रॉप। मैगी थे आई थिंक, ऋषभ थे माफ कीजिएगा, जिन्होंने ये कैच करने का पकड़ने का प्रयास जरूर किया था। तो चलिए वहां पर बढ़िया फील्डिंग नजर आई, कैच अगर पकड़ते तो बिल्कुल यहां पर विकेट हाथ में संदेश का भी लग सकता था, किस्मत ने साथ दिया, जीवन दान मिला। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, एक तरफ संदेश पाटिल एक तरफ संदेश गोंदी। संदेश गोंदी की शुरुआत बेहतरीन नजर आई है, जड़ में डालने की कोशिश, मिड ऑफ के खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है दूसरा। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, फिलहाल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 रन। पहले ओवर में 10 रन आए, दूसरे ओवर में 8 रन आए। 2 इंपॉर्टेंट विकेट भी गोकुल स्मृति जीवदानी बामनडोंगरी टीम ने गंवाई है, यानी कि आने वाले 18 गेंदे और 18 गेंदों में चाहिए 35 रन प्रति ओवर। यहां से बात करेंगे 12 का रिक्वायर्ड रन रेट। बिल्कुल सही जानकारी देते हुए राहुल कपिल के ने हमारे खिलाफ विकेट टेकिंग गेंदबाजी करते हैं और ये तीसरा भी विकेट ले सकते थे, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका है जहां पर जीवन दान मिला। कपिल केने से 2 ओवर करवाना चाहेंगे या फिर सूरज केने से, लेकिन फिलहाल यहां पर 1 ओवर निकालना चाहेंगे, जो पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। जो अपोजिशन उनकी टीम थी मेरे ख्याल से सातपाटी के खिलाफ, कई ओवर स्टेप नो बॉल डाले इस गेंदबाज ने, दिशांत केने युवा गेंदबाज है दोस्तों। 2 प्रमुख खिलाड़ी ना होने के कारण भी फिर भी क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन यहां पर संदेश गोंदी जब तक मैदान के अंदर है तब तक यहां पर मैच का हाल कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अंतिम क्षणों तक ये मैच जरूर जा सकता है। फिलहाल ये 2 खिलाड़ियों के बीच में अगर अच्छी साझेदारी बनी तो मैं कहूंगा आगे जाकर फिर मिडल ऑर्डर्स में बल्लेबाज है इनके पास, मैच को रुक पलट सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, पावर पे के ओवर समाप्त हो चुके हैं। बेशक कष्ट बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें आपको हिम्मत तो देकर जरूर जाते हैं। बाहरी किनारा, कैच ड्रॉप, बड़े खिलाड़ी का ये क्या छोड़ा है आपने, कहीं आपके सामने आप दिक्कतें ना पैदा हो। जीवन दान जरूर मिला है वहां पर बल्लेबाज संदेश को, और तब तक 1 रन पूरा और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 के ऊपर। 17 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए 34 रनों की आवश्यकता। मिला हुआ जीवन दान, उसका फायदा लेना हमेशा किसी भी बड़े बल्लेबाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। क्या जले पे नमक छिड़ेंगे या फिर जो गेंदबाजी है दुशांत की, वो अपने टीम के लिए सटीक लाइन और के साथ मारा करेंगे। समय अपनी रफ्तार में होता है, अगर तुम्हें पीछे जाना है तो आप पीछे जा सकते हो, लेकिन आगे जाना है तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कपिल केने का क्या स्पेल हमें देखने को मिला, एक छक्का जरूर धागा उनकी गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन बेटर लाइन से गेंदबाजी देखने को मिली। बड़ा शॉट तानने का प्रयास जरूर किया था अड़े बल्ले से, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। धीरे धीरे यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट की चर्चा करेंगे, वो आगे थोड़ा सा बढ़ता हुआ। बची हुई 16 गेंदें और 16 गेंदों में चाहिए 34 रनों की आवश्यकता। क्या छोड़ा, स्ट्राइक रोटेशन हुई, स्ट्राइक एंड पर संदेश पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए, संदेश गोंदी नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन दुशांत की ये वापसी बेहतरीन। हवा में गेंद जरूर है, फील्डर मौजूद है, बनेंगे दर्शक, और उनके सर के ऊपर से, कपिल केने के सर के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा पर 6 रन। चलिए बेहतरीन यहां पर छक्का देखने को मिला, और इसी 6 रनों की मदद से अपने इरादे स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज आप देख सकते हैं संदेश पाटिल के बल्ले से बेहतरीन छक्का। 4 गेंदों का सामना किया, 13 के ऊपर नापाक बल्लेबाजी। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 15 गेंदे, 28 रनों की आवश्यकता। जुपिटर की आप डिक्की देखोगे ना दोस्तों, बहुत बड़ी डिक्की, और लगभग बहुत पूरा सामान आपका इस डिक्की में रह सकता है। लगभग 92,000 करीब इस गाड़ी की कीमत, बहुत बड़ी डिक्की भी है उस गाड़ी की। जुपिटर व्हाइट गोल्ड देख सकते हैं दोस्तों, जिसको मिलेगी वो भाग्यवान खिलाड़ी होगा, उसके नसीब में ये बहुत बड़ी बाइक आप देख सकते हैं दोस्तों जरूर जाएगी। बोलो तैयार, ये भी उड़ाया जरूर है, लेकिन क्या क्लियर कर पाएंगे बाउंड्री?
गेंद के नीचे फील्डर किशोर थे जिन्होंने कैच पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज आखिरकार लौटेंगे मैदान से बाहर। जबरदस्त प्रयास दिया था वहां पर, लेकिन आखिरकार लौटे, अपना काम तमाम किया। शॉर्ट एंड फास्ट इनिंग उन्होंने खेली, 13 रन अपनी टीम के लिए दिए। 14 गेंदों में चाहिए 28 रनों की आवश्यकता। भानुदास क्रिस गेल ऑफ उल्वेनोड देख सकते हैं यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। ओमकेश गोंदली को देख सकते हैं दोस्तों, छोटा तीर घाव करे गंभीर, क्या बढ़िया यहां पर योगदान देते हुए। और भाया नाइक इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहती है। ओमकेश के बारे में जब चर्चा रहती है, वैसे बड़ी छोटी हाइट बड़ी फाइट लेने में पसंद करते हैं वो। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान को बड़ी खुन्नस दी थी, टेम्पा बाबूमा को, और उन्हें देखते मुझे टेम्पा बाबूमा की याद आती है। सबसे एग्रेसिव कप्तान जाने जाते हैं साउथ अफ्रीका के। जब जब मौका मिले तब तब बड़े बड़े चलिए यहां पर नए बल्लेबाज भानुदास मात्रे आते हुए। रन और गेंदों के बीच में फासला है, 14 गेंदें और 28 रनों की आवश्यकता। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी बहुत जरूरी होता है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा हक है। बैक टू द बॉलर ड्राइव दुष्यंत का बढ़िया कमबैक। अंतिम 13 गेंदें और 28 की आवश्यकता। इस गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा हिट चाहिए, तभी तो जाकर 12 में जो रन रहेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। संदेश आगे भी डटा हुआ है नॉन स्ट्राइक इन पर। संदेश पाटिल के पारी का खात्मा हो चुका है, लेकिन संदेश गोंदली मैदान के अंदर है। यह भी डॉट बॉल की समाप्ति, बेहतरीन वापसी। एक छक्का आया सिर्फ इस ओवर में, केवल 7 ही रन दिए, 3 गेंदे डॉट, 1 विकेट इनके नाम पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 25, टारगेट है टोटल 53 रनों का। अब 12 गेंदों में चाहिए 28 रनों की आवश्यकता। संदेश गोंदली व्यक्तिगत खेल 1 चौकों की मदद से अभी तक नाबाद। 9 रनों के ऊपर 5 गेंदों का सामना किया। फिर क्रिश मात्रे 3 के ऊपर आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। शुभम ने बेहतरीन शुरुआत देने का प्रयास किया था, लेकिन वो कैच आउट होकर 0 पर लौटे। और उसके बाद संदेश ने पारी को सवारा जरूर, 5 में 13 बनाए, आखिर वो लौटे मैदान से बाहर। अब भानुदास और उनके साथी बल्लेबाज संदेश के ऊपर जिम्मेदारियां बनेगी। 12 गेंदें और 28 रनों की आवश्यकता। चले फील्डिंग की रचना कीजिए तुरंत। भूमि 11 जय बजरंग गुरसई ब। बारह में चाहिए 13। बिल्कुल यही कह रहे तेजस मात्रे की लास्ट में लेफ्टी बॉलर होगा। किशोर मुकादम बाबू हो या किसी अन्य गेंदबाज से भी गेंदबाजी करवा सकती है। जैसे हम देखते हैं तेजस भाई मात्रे इनको मास्टरमाइंड कप्तान, बाएं हाथ के विकल्प उनके पास बचा हुआ है, लेकिन देखेंगे किशोर से करवाना चाहेंगे आखिरी ओवर या फिर किसी अन्य बॉलर से करवाना चाहेंगे। तो अपेक्षा तो किशोर से और सी होगी, लेकिन देखेंगे। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, यहाँ पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। अंतिम गेंदें बची है, 12 में चाहिए 28 रनों की अभी भी आवश्यकता है। फाइट भरी है 2 टीमों के बीच में। सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी होता है। ये लीजिए कपिल केने का ये सेकंड स्पेल का कोटा। ये ओवर मेरे ख्याल से राहुल हार या जीत का फैसला जरूर तय करेगा। ये ओवर में अगर ज्यादा रन आएंगे तो मैच में बनी रहेगी गोकुल स्मृति 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम। अगर रन कम आएंगे तो फिर प्रेशर जरूर रहेगा। सफल होकर खेलने का प्रयास, अगर विकेट ना गवाती है तो फिर अंतिम ओवर में भी ये रनों को चेस किया जा सकता है। देखेंगे फिलहाल इतनी ठंडी में अब तक दोनों बल्लेबाजों की ओर से कैसी बल्लेबाजी। ये लीजिए, ये सलामी बल्लेबाज है, इनका छोड़ा हुआ कैच कई गुर से ही टीम को मुश्किल में ना डालते, सीधा छक्का। दस गेंदें और 22 की आवश्यकता। बल्ले के स्लॉट में गेंद आई। वैसे कपिल के ने लेग कटर गेंदें ज्यादा डालना पसंद करते और लेफ्टी बल्लेबाज जब रहते तो निश्चित तौर पर वो अच्छी तरीके से पढ़ लेते इन गेंदों को। बेहतरीन छक्का 10 में चाहिए। ये भी अच्छा शॉट है डाउन द ग्राउंड। 1 बाउंस 6, चौका या फिर 6, उसके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और सीधा गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। ओमकेश ने तो अलग ही इशारा दिया था मेरे ख्याल से। अच्छा वो ओमकेश को कंट्रोल किया।
टेम्बा बाउमा भी ऐसे जाते हैं, गुस्सीले खिलाड़ी है, लेकिन ये लीजिए 4 रनों का बिल्कुल इशारा और 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 35 रनों के ऊपर रन और गेंदों के बीच में फासला। अंतिम गेंदें बची है, 9 गेंदें और 9 गेंदों में चाहिए 18 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच! हर गेंद के ऊपर 2 रनों की आवश्यकता है, हर गेंद के ऊपर 2 रनों की आवश्यकता है। चलिए बॉल दीजिए मैदान के अंदर। चलिए नई बॉल है तो आप लीजिए, जब मैच बॉल आएगी तो तुरंत आपको दी जाएगी, सभी को नियम सेम होंगे। यस सर। चलिए मैच बॉल आ चुकी है। बम्बन डोंगरी टीम के समर्थकों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनका ही घर का मैच है। आप यहां पर जीतने के लिए 9 गेंदें और 18 रनों की आवश्यकता है। फाइट तगड़ी है दो टीमों के बीच में, जबरदस्त मैच। एक छक्के और एक चौके ने पूरी तरीके से गिरफ्त में लाकर खड़ा कर दिया इस मैच को। बॉलर कपिल थोड़ा सा दबाव डाला है। अभी अभी कहा था राहुल ने रन नहीं थे, लेकिन इस बार लेफ्टी बल्लेबाज संदेश ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला उनके ऊपर। अभी फ्रॉम द बॉडी शरीर से थोड़ा सा दूर फेंका था इस गेंद को। एक एक वाइड बॉल इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट रहेगी। तब तक 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर। अब तक 36, 9 गेंदें और 9 गेंदों में चाहिए 17। ओ बल्ले का बाहरी किनारा, गैप में है गेंद, गली के रीजन में से दंदन करती हुई गोली के रफ्तार के साथ सीधा 4 रन। ये लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा, भागे ने साथ दिया। तब तक रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 4 रन बने हैं 40 रन और गेंदों के बीच में फासला। अंतिम 8 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। यह होता है जब आप विकेट रखते हो ना आखिर तक, तो मैच में बने रहने की कोशिश जरूर रहती है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश मैच में बने रहने की इस मर्तबा करते हुए अंतिम गेंदें बची है मेरे ख्याल से अभी तक 8 गेंदें और चाहिए 13 रनों की आवश्यकता। क्या बढ़िया मैच है दो टीमों के बीच में। सुपर 12 में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? मचिंद्र स्मृति 11 धारावी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया, और उनके खिलाफ क्या फिर आएगी गोकुल स्मृति 11 जीवदानी बामन डोंगरी, या फिर भूमि 11 जय बजरंग गौर साहिबा। सूरज केनू ने फिलहाल एक कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद कपिल केने के ऊपर यह अटैक, थोड़ा सा वापसी का रास्ता करना पड़ेगा। बॉलर तैयार, इनसाइड आउट मारने का प्रयास, सभा में गेंद कैप में, ये भी गेंद शायद बाउंड्री की तरफ जा रही है। एक्स्ट्रा कवर में फील्डर आते हुए रुके, तब तक वहां पर 2 रन पूरे, और इसी 2 रनों की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 42 रन। अब 7 गेंदें, और 7 गेंदों में चाहिए 11 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 11 की जरूरत। एक समय लग रहा था मुकाबले से थोड़ी सी दूर जा रही थी, लेकिन आखिरकार यहां पर कमबैक किया है टीम गोकुल स्मृति जीवदानी 11 बामन डोंगरी ने। कट मारने का प्रयास, फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग। ओ बाल बाल बचे, जान हथेली में लेकर दौड़े थे। अब यहां पर तालियों की गूंज नजर आ रही है कामोड बामन डोंगरी टीम के समर्थकों की ओर से। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, 6 गेंदें और चाहिए जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी के लिए बाबू को लाया जाएगा? किशोर मुकादम जो लेफ्टी गेंदबाज है, वैसे 2 लेफ्टी बल्लेबाज मैदान के अंदर मौजूद है। आप सोच विचार विनिमय के साथ इस समय गेंदबाजी के लिए कौन से खिलाड़ी को लाया जाएगा? ओमकार नाइक नहीं आज, लेकिन राहुल को देख सकते हैं दोस्तों कड़ाके ठंडी में बल्कि मनमुराद मैच का आनंद लेते हुए। थोड़े से नाराज थे पहले सत्र में, लेकिन उसके बाद ये चेहरे के ऊपर उनकी खुशी नजर आती हुई। क्यों ना खुशी बाया करेगी जब घरेलू मैदान के ऊपर टीम अच्छा प्रदर्शन देती है। अब 6 गेंदें 10 की जरूरत। तो गेंदबाज मेरे ख्याल से किशोर मुकादम बाबू, इन्हें गेंदबाजी के लिए लाया गया है। संकट मोचन खिलाड़ी है इस टीम के जरूर, लेकिन देखेंगे यहां पर इस संकट स्थिति में क्या अपने टीम को बाहर निकालना चाहेंगे, या फिर 2 जो बल्लेबाज सेट हैं वो अपनी टीम का बामन डोंगरी को इस संकट में से, इस दलदल से बाहर निकालना चाहेंगे। जिस मेहनत से तू आग भाग जा रहा है ना, उसी मेहनत के कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, और यही आग तुझे हीरा बनाएगी। 6 गेंदें 10 की आवश्यकता। फील्डिंग में परिवर्तन करना चाहेंगे, शायद ऑफ साइड में 2 ही खिलाड़ी है, वो भी पूरी तरीके से एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ कवर्स, थर्ड मैन ये पूरी तरीके से खाली है। 6 गेंदें 10 की जरूरत। बढ़िया फाइट, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, तीनों भी लेफ्टी खिलाड़ी है, 2 लेफ्टी बल्लेबाज, 1 लेफ्टी गेंदबाज।
6 गेंदे 10 की आवश्यकता पहली गेंद लेकर। ओ लेफ्टी हो, कोई फर्क नहीं गिरता, यही दिखाया। लेग ब्रेक शायद नजर आया वहां पर। क्या बढ़िया गेंदबाज यहां पर नजर, दोनों टर्न करने की क्षमता इस गेंदबाज में। अब 5 गेंदे और 9 रनों की 10 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद डॉट आई है। धीरे धीरे मैच कभी कभी गुरसई के पक्ष में, कभी बामन डोंगरी के पक्ष में। ये गेंद हवा में है काफी देर तक, फील्डर वहां पर आते हुए गेंद के नीचे, और ये दूसरा कैच ड्रॉप। भाई ये कैच आपने छोड़ा है या मैच छोड़ा है, किसका क्या छोड़ा है? भाग्य ने साथ दिया संदेश गोंदी का। वैसे लकी खिलाड़ी ये, और जब भी इन्हें जीवनदान मिलता है तो ये मुश्किलें पैदा कर देते। दूसरा जीवनदान, चलिए सूरज ने छोड़ा ये मान लिया हमने, लेकिन ये किस समय छोड़ा है? ये इस समय छोड़ा है कि मैच हार और जीत के कगार पर खड़ी है। चलिए आप यहां पर गेंद को, ओह एक समय लग रहा था ये छक्का है, सेलिब्रेशन में मनाया था संदेश गोंदी ने, लेकिन भावेश पवार के भाई ऋषभ ने जो गलती की थी ना, वो गलती को मेघराज मैगी ने सुधारा और बल्लेबाज आउट। अब चाहिए 3 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। एक और संकट मोचन खिलाड़ी, जब 3 में 7 रहते, 3 में 6 रहते तो ये मार लेते। सैतान बैल के मालक मिनी चोपड़ा आर्चर, जिनकी पहचान है दोस्तों, वही मैदान के अंदर जीत खोद। देखिए पिछला स्ट्रोक जब आप देखा ना, सेलिब्रेशन मनाया गया था, ऐसा लग रहा था छक्का ही जाने वाला था, लेकिन बहुत ऊपर तक गई और अंतिम क्षणों में इस गेंद को जज किया और बल्लेबाज लौटे मैदान से बाहर। अंतिम गेंदें बची है मेरे ख्याल से 3 गेंदे, और 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। आखिर सात तक दोनों टीमें लड़ना चाहती है। अब यहां पर राइटी बैट्समैन, शायद लेफ्टी विकल्प नहीं होगा उनके पास, इसीलिए राइटी बैट्समैन को भेजा गया। आप देखेंगे चोपड़ा आर्चर जीत को क्या अपने टीम के लिए जीत का दहलीज पर खड़ा कर देंगे, या फिर बाबू राइटी के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। पिछला ओवर कपिल केने का 18 रनों का साबित हुआ, जिससे चलते इस मुकाबले में बामन डोंगरी टीम ने कमबैक किया। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ना तुम्हारे बस में नहीं, उन्हें करके दिखाना है। दोनों भी टीमों के बीच में जबरदस्त फाइट, फिंगर रोल किए। इस बार ऑफ स्टंप के पूरी तरीके से बाहर तरफ निकाला इस गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति। बामन डोंगरी टीम संकट में है, यहां से बड़ा अच्छा डिपेंड केल्या वाचवल्या तर मिस्टर डिपेंडर बाबू ठरले सामन्यावर बाबू यावा। सूरज केरीने सोडलेले झेल थोडेसे महागडे ठरले होते, परंतु इथे आपण पाहू शकाल काय जबरदस्त कमबॅक केला गोलंदाजानं। यावा गोलंदाज बाबू यावा मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेण्यासाठी। अभिनंदन बाबू, वेल प्लेड, जबरदस्त या ठिकाणी गोलंदाजी आम्हाला पाहायला मिळाली। आता होऊन तर थोडा वेळ झालाच, पर बाबू